हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा अपना चैनल एजुकेट कंप्यूटर क्लासेस। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। तो स्टूडेंट, आज के हमारे इस टॉपिक में हम टेंस पढ़ाने वाले हैं, जो इंग्लिश ग्रामर का एक सब्जेक्ट है, जिसमें है कि व्हाट इज़ टेंस, मतलब टेंस क्या है। तो स्टूडेंट, ये चीज़ को इंग्लिश में पढ़ कर आप लोग शायद अच्छे से नहीं समझ पाते हो। जो लोग इंग्लिश अच्छे से नहीं जानते हैं उनको हिंदी में सिखाने के लिए हम आज की वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें उनको हिंदी में हम बताएंगे कि आखिर ये टेंस होते क्या है। इंग्लिश मीडियम वाले तो इसे आसानी से समझ जाते हैं, पर जो हिंदी मीडियम के लोग हैं वो आसानी से इंग्लिश को नहीं समझ पाते। इसलिए ये वीडियो आज स्पेशल उन लोगों के लिए जो लोग हिंदी मीडियम से हैं। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो कि टेंस क्या होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि टेंस क्या है, मतलब टेंस होते क्या है। तो यहाँ लिखा, इंग्लिश बोलने के लिए टेंस का बहुत महत्व होता है। इसके लिए आपको टेंस का पूरा ज्ञान होना ज़रूरी होता है। किसी भी काम को हम किसी न किसी समय में करते हैं और कोई भी काम करने का एक समय होता है तथा उस काम को बताने के लिए हमें उस काम के समय को भी बताना होता है कि वो हमने काम किस समय में किया है। तो कार्य के समय को बताना ही कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, हो चुका है या अब होगा, ये उस काम का टेंस काल कहलाता। मतलब जब भी हम इंग्लिश में टेंस होता है, मतलब जो इंग्लिश बोलने के लिए टेंस का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसके लिए हमें टेंस का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि टेंस हमेशा समय और काम को बताते हैं तथा उस काम को बताने के लिए उस काम के समय को, मतलब समय को ही बताना कि वो हो चुका है, होगा या होने वाला है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई जाती है टेंस में, और यही जो काम होते हैं वो हमेशा हमारे काल कहलाते हैं। तो अब जैसा कि समय के 3 रूप होते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य, इसलिए टेंस के भी 3 प्रकार होते हैं जो है, मतलब जैसे कि अगर समय के देखा जाए तो 3 रूप होते हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान। ऐसे ही टेंस में भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे पास्ट टेंस यानी भूतकाल, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, और थर्ड नंबर पे फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो ये तीनों काल जो होते हैं उनसे ही हमारे टेंस बनते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये टेंस होते कैसे हैं। तो सबसे नंबर पर है पास्ट टेंस यानी भूतकाल। पास्ट टेंस कहने से ही समझ में आता है कि इस टेंस में हम लोग बीते हुए समय की बात कर रहे हैं। मतलब पास्ट टेंस वो टेंस होता है जो बीते समय, मतलब जो समय बीत चुका है। जैसे मैंने आम खाया, उसने गीत गाई, राम खा चुका था, राहुल झूठ नहीं बोल रहा था, सीता बचपन से शर्मीली थी। इन वाक्यों में पूरी तरह स्पष्ट है कि काम का समय भूत यानी पास्ट है, भूतकाल, जैसे जो हमने ऐसा कर चुके हैं। जैसे मैंने आम खाया, मतलब आम खा चुके हैं। उसने गीत गाई, तो जहाँ पर था, थी, थे वाले जो वर्ड होते हैं, जैसे सीता बचपन से शर्मीली थी, राहुल झूठ नहीं बोल रहा था, जहाँ पर था, थी, थे वाले वर्ड आते हैं वो हमारे पास्ट टेंस में होते हैं, यानी भूतकाल यानी बीता हुआ समय। और पास्ट टेंस के अंत में या, ये, था, थी और थी भी लगा रहता है। इससे पहचान आसानी से हो जाती है। जैसे उसने बोला था मैंने आम खाया, उसने गीत गाई, तो इस तरीके से अगर लिखा होता तो वो आपको समझना होगा कि वो कौन सा टेंस कहलाएगा, वो पास्ट टेंस कहलाएगा। अब इसके बाद हमारा है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। इस टेंस के अंतर्गत हम जो अभी वर्तमान में जो काम हो रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे राम आम खा रहा है, वह गीत गा रही है, राम खा रहा है, राहुल झूठ नहीं बोल रहा है, सीता बचपन से शर्मीली है। इन वाक्यों को देखने से यही स्पष्ट होता है कि इस वाक्य का संबंध वर्तमान से है। वर्तमान मतलब जो अभी समय हमारा चल रहा है उसे वर्तमान कहते हैं। जैसे इसमें लिखा था राम आम खा रहा है, मतलब वो अभी प्रेजेंट में आम को खा रहा है। वो गीत गा रही है, मतलब प्रेजेंट में वो गीत गा रही है। राम खा रहा है यानी प्रेजेंट में राम खा रहा है। राहुल झूठ नहीं बोल रहा है, मतलब ये जो वर्ड होते हैं ये सब हमारे प्रेजेंट टेंस के होते हैं, जिससे ये प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल को दर्शाते हैं। फिर इसके बाद है हमारा फ्यूचर यानी भविष्य काल।
तो इस टेंस के अंतर्गत भविष्य में होने वाली काम का पता चलता है। जैसे वह आम खाएगा, इसे कहने मात्र से ज्ञात हो जाता है कि इस वाक्य संबंध भविष्य काल से है, यानी उसने आम खाने का काम अभी शुरू नहीं किया और ना ही आम खा गया, बल्कि आने वाले समय में आम को खाएगा। मतलब जैसे फ्यूचर की बात होती है भविष्य की, तो वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगी या वो ऐसा करता है। तो ये यहाँ पर आपको क्या करना है, फ्यूचर टेंस में आने वाला है। मतलब जो अगर सामने वाले ने नहीं किया है तो वो पास्ट में है, अभी नहीं चल रहा है, मतलब ये भविष्य में आम खाएगा, मतलब वो आम खाएगा, मतलब अभी उसने करा नहीं, वो फ्यूचर में ऐसा करेगा। फ्यूचर टेंस के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे लगा होता है, इससे इसकी पहचान आसानी से हो जाती है। जैसे आम खाएगा, वो वहाँ जाएगी, हम लोग भोपाल में रहने लगेंगे, ऐसे जो होते हैं ये फ्यूचर की बात होती है। कुछ और उदाहरण को देखें तो जैसे राम क्रिकेट खेलेगा, सोहन कल से पढ़ेगा, वो आम खा चुका होगा, राम सोमवार से पढ़ने नहीं जाएगा, इत्यादि। ये जो टेंस होते हैं ये हमारे कौन से टेंस कहलाते हैं, फ्यूचर टेंस कहलाते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने ये जाना कि टेंस होते क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं, 3, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये तीनों टेंस हमारे काल कहलाते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।